अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आमिर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ दादा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम वाटर, एनर्जी और एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं जो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी बल्कि हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए भी इंतहाई अहमियत रखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द एवोल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टेक्नोलॉजीज़, यानी पानी को पीने के काबिल बनाने की टेक्नोलॉजीज़ की R&D। ये एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो इंसानी ज़रूरत से शुरू हुई और साइंस, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के ज़रिए एक मिशन बन गई, जहां पानी सिर्फ एक ज़रूरत नहीं रहा बल्कि एक अमानत बन गया। और इस सफ़र में हर कदम इंसानी कोशिश का, इल्म का और खिदमत का निशान है। तैयार हो जाइए क्योंकि हम चल रहे हैं एक ऐसे इल्म और आगाही के सफ़र पर जो हर पाकिस्तानी, हर मुस्लिम और हर इंसान के लिए ज़रूरी है। आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक ऐसा चैलेंज जो इंसानी तारीख़ और टेक्नोलॉजी दोनों से जुदा है। हमारा फोकस है ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़, यानी वो सिस्टम, मेथड्स और इनोवेशन जो पानी को बनाते हैं महफूज यानी कि सेफ़, सेहतमंद यानी कि हेल्थ फ्रेंडली और आसानी से दस्तयाब यानी कि एक्सेसिबल टू एवरीवन। ये कहानी है एक इल्म और ज़रूरत के सफ़र की जो शुरू होती है एंशिएंट ज़माने के प्रिमिटिव फ़िल्टर से और पहुंचती है आज के ज़माने के कस्टम बिल्ड RO प्लांट्स, UV सिस्टम्स, EDI सिस्टम्स और मल्टी स्टेज प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स तक। आइए हम और आप मिलकर इस जर्नी का आगाज़ करते हैं, जहां पानी सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी बन चुका है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सफ़र नहीं, ये इंसानी कोशिश, इल्म और कमिटमेंट का एक बेमिसाल मंजर है। और इस सफ़र में दादा ग्रुप्स की कंपनीज दादा वाटर टेक एंड केम प्राइवेट लिमिटेड और दादा वी टेक प्राइवेट लिमिटेड ने इसे एक मिशन समझकर अपना हिस्सा डाला है। हर घर, हर ऑफिस और हर इंडस्ट्री में सेफ, क्लीन और ट्रस्टेड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाकर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पीने के पानी की ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ की। यकीन मानिए, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ किसी लेबॉर्ट्री में एक दिन में नहीं बनी, बल्कि कुदरत के अपने नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस से इंस्पायर्ड होकर सदियों में डेवलप हुई हैं। अगर हम अर्ली एज की बात करें तो उस वक़्त के लोगों ने पोरस क्ले पोर्स का इस्तेमाल एज अ वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी किया। इन मिट्टी के बर्तनों का अपना एक निज़ाम होता है। जब इनमें पानी भर दिया जाता, ख़ासकर कैनाल वाटर जो कि थोड़ा गदला होता है, तो वो स्लो मिट्टी के माइक्रो पोर से गुजरता। यही पोर्स नेचुरल सीपेज, स्लो फिल्ट्रेशन का काम करते थे और रिज़ल्ट क्या होता? पानी ठंडा भी रहता और सस्पेंडेड पार्टिकल जैसे कि मिट्टी और धूल फिल्टर हो जाते थे। इस टेक्निक का असल आइडिया भी कुदरत से ही आया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़मीन पानी को फ़िल्टर करती है जब सरफेस वाटर आहिस्ता आहिस्ता ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ीरों तक पहुंचता है। यानी मिट्टी अपनी असल सूरत में एक नेचुरल फ़िल्टर थी और इंसान ने उससे सीख कर अपना पहला मैनुअल फ़िल्टर यानी कि पोरस क्ले पोट तैयार किया। पोरस क्ले पोट फ़िल्टर एक स्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम था और उसमें अक्सर छोटे पार्टिकल फिर भी ड्रिंकिंग वाटर में रह जाते थे। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इन मैनुअल फ़िल्टर्स की प्रोडक्शन एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी दोनों ही लिमिटेड थी। तो फिर कुदरत को और गहराई से समझा गया, रिसर्च और डेवलपमेंट हुई और उसी बेस पर सैंड फिल्टर्स तैयार किए गए जिनमें मल्टीपल सैंड लेयर्स लगाई गई और नेचुरल ग्रेविटी का यूज़ करके पानी को नीचे की तरफ फिल्टर किया गया। ये नया तरीका ना सिर्फ ज़्यादा तेज़ी से गदले पानी को साफ़ करता था बल्कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट भी था। इस्लामिक गोल्डन एज जो कि 700 से 1300 AD में है, उस वक़्त के मुस्लिम साइंटिस्ट जैसे अल राज़ी और इब्न सीना पानी के इम्पेक्ट ऑन हेल्थ को समझने लगे और फिर मसाजिद और मदारिस के पास ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट के लिए स्मॉल फिल्ट्रेशन पॉन्ड्स और ग्रेविटी बेस्ड चैनल्स डेवलप किए गए। चलते चलते सैंड फिल्टर टेक्नोलॉजी 19th सेंचुरी में ऑलमोस्ट 1800s तक
मैच्योर हो गई और इसे साइंटिफिकली डिज़ाइन करके पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम में लगाया गया, ख़ास तौर पर 1804 में स्कॉटलैंड में और 1829 लंदन के म्यूनिसिपल सैंड फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स ने इसे इंजीनियरिंग लेवल पर इस्टेब्लिश किया। यही सैंड फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी जो TSS यानी कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स या गदलापन ख़त्म करने के लिए अपनी मुख्तलिफ सूरतों में आज भी ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज हम इसे मल्टीमीडिया सैंड फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर या ग्रेविटी फिल्टर जैसे नामों से जानते हैं। लेटेस्ट R&D के बावजूद सैंड फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी की असली एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस का दारोमदार हमेशा एक एक्सपर्ट के डिज़ाइन और सुपरविजन पर होता है। इसलिए मेरी सजेशन है कि जब भी आप किसी वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम का डिज़ाइन तैयार करें तो ज़रूर किसी क्वालिफाइड वाटर के डॉक्टर, वाटर टेक एक्सपर्ट से कंसल्ट करें ताकि आपका सिस्टम सिर्फ फंक्शनल ना हो बल्कि मोस्ट एफिशिएंट भी हो। ड्रिंकिंग वाटर में नेक्स्ट चैलेंज था पानी के कलर, ऑर्गेनिक मैटर और स्मेल को दूर करना। तो क्लासिकल इरा में लोगों ने कार्बन या राख का सहारा लिया, जबकि मॉडर्न ज़माने में एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल आम हो गया। एक्टिवेटेड कार्बन एक ऐसा सब्सटेंस है जो एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के ज़रिए पानी में मौजूद कलर, क्लोराइड्स और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर एड्जॉर्ब या जज़ब करता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि एक्टिवेटेड कार्बन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल प्योरिफिकेशन टूल एवर डिस्कवर्ड। एक्टिवेटेड कार्बन दुनिया की सबसे इफ़ेक्टिव और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है जो वाटर बोर्न कंटेमिनेंट्स को सेफली रिमूव करती है। बट प्लीज़ बी केयरफुल, हर ब्लैक पाउडर और ग्रैन्यूल्स एक्टिवेटेड कार्बन नहीं होते, इसलिए जब भी आप एक्टिवेटेड कार्बन सेलेक्ट करें तो उसका परफॉर्मेंस टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि ड्रिंकिंग वाटर में इसका असली फ़ायदा हासिल हो सके। और इस सिलसिले में दादा R&D लैब्स के वाटर केम एक्सपर्ट्स आपको साइंटिफिक टेस्टिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, दादा केम एक्सपर्ट ने डिटेल्ड सर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि SR&D के बाद और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेट करके एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस एक्टिवेटेड कार्बन डेवलप किया है जो ना सिर्फ साइंटिफिकली एडवांस्ड है बल्कि 3 अलग अलग ग्रेड्स में लॉन्च किया गया है। हर एक ग्रेड अपने ख़ास एप्लीकेशन एरिया के लिए डिज़ाइन हुआ है। इसमें पहला ग्रेड दादा प्योर कार्ब का है जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन है ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। इस तरह से लिक्विड फिल्ट्रेशन के लिए यानी कि सिरप, ऑयल, सॉल्वेंट्स, इस तरह से शुगर केन जूसेस, इस तरह से ग्लूकोज सिरप, उनकी फिल्ट्रेशन, उनमें कलर रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से दादा प्योर कार्ब केम बायोमेडिकल और फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। This ultra refined carbon offers a high absorption, chemical safety and controlled purity suitable for aquatic systems, refined liquid media and medical grade filtering। यहाँ अगर मैं दादा प्योर कार्ब के अंदर कार्ब को एब्रीवेट करूँ तो ये है कार्बन फॉर एक्वाटेक, रिफाइंड एंड बायोमेडिकल एप्लीकेशंस। सेकेंड ग्रेड है दादा ब्लैक गोल्ड जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है स्किन केयर फार्मुलेशंस के लिए, जैसे कि फेस वॉश, बॉडी वॉश, मास्क, इस तरह से हर्बल और आयुर्वेदिक क्लीनर्स के लिए, इस तरह से प्रीमियम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए ये स्पेशली डिज़ाइन है विद डर्मेटो सेफ particle sizing and ultra fine pore structure. This cosmetic grade carbon provides a deep pore cleaning, oil and toxin absorption and pimple control, making it a luxury choice for skin health. इस वजह से तीसरा ग्रेड है दादा PAC Pro जो कि एक प्योरीफाइड एक्टिवेटेड कार्बन का प्रोफेशनल ग्रेड है। ये स्पेशली डिज़ाइन हुआ है एयर और गैस फिल्ट्रेशन सिस्टम्स के लिए, इसी तरह से सिगरेट और वेप फिल्टर्स के लिए, इस तरह से कैबिन एयर प्यूरीफायर्स और इंडस्ट्रियल HVAC यूनिट्स के लिए ये स्पेशली डिज़ाइन है। इट इज़ डेवलप्ड फॉर VOC रिमूवल, odor control and toxic gas absorption. Dada PAC Pro is built for professionals with a high CTC activity, custom mesh sizes and a low dust generation for clean installation. अगर हम समराइज़ करें तो तीनों ग्रेड दादा प्योर कार्ब, दादा ब्लैक गोल्ड और दादा PAC Pro एक वर्सटाइल डोमेन को कवर करते हैं
जिसमें वाटर भी है, जिसमें सिरप, बायोमेडिकल यूजेस भी हैं, जिसमें स्किन प्योरिटी और डीप क्लिनजिंग भी है, जिसमें एयर, गैस, सिगरेट और वेप फिल्टर्स फॉर्मेशन भी है। तो दोस्तों, ड्रिंकिंग वाटर का सबसे पहला चैलेंज था TSS, यानी कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करना, जिसके लिए सैंड फिल्टर्स डिज़ाइन किए गए। उसके बाद आया पानी का कलर, स्मेल और ऑर्गेनिक मैटर, जिन्हें दूर करने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स यूज़ किए गए। इन दोनों सिस्टम के ज़रिए हम पानी को उन कंटेमिनेट से पाक कर चुके थे जो या तो आंखों से देखे जा सकते थे या नाक से महसूस किए जा सकते थे, और इस तरह पानी क्रिस्टल क्लियर हो गया और लोग समझने लगे कि क्रिस्टल क्लियर वाटर ही ड्रिंकिंग वाटर है। लेकिन फिर एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू ने सब कुछ बदल दिया। जब यूरोप में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो लोगों ने देखा कि पानी में कुछ ऐसे इनविजिबल जर्म्स भी होते हैं जो आंखों से नज़र नहीं आते, और फिर पता चला कि ये छुपे हुए जर्म्स, जिन्हें बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स कहते हैं, इंसानों और जानवरों में बहुत सी बीमारियां फैलाने का असली सबब हैं, जिनमें कॉलरा यानी कि हैज़ा, टाइफाइड बुखार, हेपेटाइटिस A एंड B जिनके यरकान, और इस तरह से इससे रिलेटेड स्किन इन्फेक्शन और बाकी बीमारियों का मेन रीज़न है। इस पॉइंट से वाटर एज साइंस का सफ़र शुरू हुआ, यानी पानी को सिर्फ क्लियर नहीं बल्कि डिजीज़ फ्री बनाने के लिए भी रिसर्च शुरू हुई, और फिर डेवलप हुए एडवांस्ड डिसइंफेक्शन सिस्टम्स, जिनमें UV लाइट डिसइंफेक्शन सिस्टम जो जर्म्स को लाइट से मार देता है, क्लोरीनेशन जो केमिकल रिएक्शन से बैक्टीरिया को किल करता है, और ओजोनेशन जो ऑक्सीजन के पावरफुल फॉर्म से माइक्रोबियल लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। ये थी वो जर्नी जहाँ से वाटर ट्रीटमेंट, साइंस और सेफ्टी दोनों का कोलैबोरेशन हुआ। आल्दो अब पानी साफ भी था और जर्म से सेफ भी, लेकिन फिर भी लोगों को हेल्थ इश्यूज का सामना था। रिसर्च ने ये रिवील किया कि कुछ बीमारियां पानी के अंदर डिज़ोल्व केमिकल्स यानी TDS, जिसे टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स भी कहते हैं, की वजह से हो रही हैं। ये TDS असल में वो मिनरल्स, सार्स और मेटल्स होती हैं जो पानी में नेचुरली या इंडस्ट्रियली कंटेमिनेशन की वजह से शामिल हो जाती हैं। अगर TDS का लेवल ज़्यादा हो जाए तो फिर पैदा होती हैं कुछ क्रोनिक बीमारियां, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये ख़ास तौर पर उस वक्त पैदा होती है जब पानी में सोडियम या क्लोराइड्स आयन ज़्यादा हों। इस तरह से किडनी स्टोन्स उस वक्त पैदा होते हैं जब कैल्शियम और मैग्नीशियम की एक्सेसिव अमाउंट पानी में हो। जॉइंट पेन और आर्थराइटिस, कुछ लोगों में सल्फेट और फ्लोराइड की ज़्यादा अमाउंट इरिटेशन का सबब बनती है, उन्हें जॉइंट पेन और आर्थराइटिस की बीमारियां लाहिक होती हैं। इस तरह से थायराइड डिसऑर्डर्स स्पेशली उस वक्त क्रिएट होता है जब पानी में नाइट्रेट या हैवी मेटल्स का कंटेमिनेशन हो। डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे ब्लॉटिंग, एसिडिटी या स्टमक अपसेट, जब TDS 500 ppm से ज़्यादा हो तो उस वक्त ये प्रॉब्लम काज होती हैं। इस तरह से डेंटल फ्लोरोसिस या बोन डिफॉर्मिटीज़ फ्लोराइड की ज़्यादा अमाउंट से पैदा होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ क्लियर और जर्म फ्री वाटर ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि लो TDS और बैलेंस्ड मिनरल वाटर होना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी पानी सिर्फ दिखने में साफ़ नहीं बल्कि साइंस के स्केल पे भी साफ़ हो और डिजीज़ फ्री हो। तो यहाँ से स्टार्ट होता है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इरा, यानी कि मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का सफ़र। साइंस के स्केल को जानने के लिए, अपनी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ का मशवरा देना चाहता हूँ। अपनी पॉकेट या गाड़ी में रखें दादा वाटर टेक का एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड पेन टाइप दादा लाइव TDS मीटर, जो कुछ ही सेकंड्स में पानी की केमिस्ट्री बताता है कि पानी केमिकली ड्रिंकेबल है या नहीं। अगर दादा लाइव TDS मीटर पे रीडिंग 80 ppm से लेकर 300 ppm तक हो तो ऐसा पानी पीने के लिए गुड है। लेकिन अगर TDS वैल्यू 500 ppm से ज़्यादा हो तो ऐसे पानी को मजबूरी के अलावा ना पिए। अपनी डिजीज़ फ्री ज़िंदगी के लिए आई सजेस्ट कि आप 04236371122 पे कॉल करके दादा लाइव TDS मीटर अपनी लोकेशन पर डिलीवर करवाएं बिना किसी डिलीवरी चार्जेस के। पानी पिए, पानी की केमिस्ट्री जानकर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के इरा में डेवलप हुई बहुत सी मेम्ब्रेन्स यानी कि फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज़ जो पानी के आलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकती थी।
इनमें माइक्रोफिल्ट्रेशन जिसका पोर साइज 0.1 माइक्रोन तक होता है। तो ये 0.1 माइक्रोन साइज तक के बैक्टीरिया, सैंड, एल्गी और सस्पेंडेड सॉलिड्स को रोकती हैं। मोस्टली ये पहला प्री ट्रीटमेंट स्टेप होता है किसी भी ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। सेकेंड मेम्ब्रेन टाइप आती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स। इनका पोर साइज 0.01 माइक्रोन होता है। इसका मतलब है ये 0.01 माइक्रोन से बड़े साइजेस के वायरसेस, बैक्टीरिया और कोलाइडल पार्टिकल्स को रिमूव करती हैं। क्लियर वाटर के साथ माइक्रोबियल प्रोटेक्शन भी देती हैं। इस तरह से तीसरी कैटेगरी आती है नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स की, जिनका पोर साइज फर्दर एक डिजिट और ऐड करके 0.001 माइक्रोन तक होता है। इसका मतलब है कि ये 0.001 माइक्रोन से बड़ी हर चीज़ को स्टॉप करती है, यानी कि पेस्टिसाइड्स, हार्डनेस आयन जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम है और कुछ ऑर्गेनिक्स को भी हटाती हैं। मिनरल बैलेंस को रिटेन करते हुए सॉल्ट वाटर बनाती हैं। और लास्ट पे आता है सबसे बेस्ट मेम्ब्रेन, जिसे हम कह सकते हैं कि जिसका पोर साइज सबसे स्मॉल है 0.0001 माइक्रोन। ये सबसे छोटे पार्टिकल्स, वायरसेस, हैवी मेटल्स और एक्सेस टीडीएस तक को ख़त्म करती है। ये मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी पानी को अल्ट्रा प्यूरिफाइड बनाती है, लेकिन याद रहे ये प्यूरिफाइड वाटर है, पीने वाला पानी बिल्कुल नहीं। जी हाँ, इसे बिल्कुल भी ना पिएं जब तक इसमें मिनरल्स बैलेंस ना हो। ड्रिंकिंग वाटर में मिनरल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दुनिया में कई तरीके यूज़ हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दो तरीके मकबूल हैं। एक है मिनरल एडिशन, यानी प्योरीफाइड वाटर में ख़ास मिनरल जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम वगैरह दोबारा डाल देना। सेकंड मेथड है वाटर ब्लेंडिंग का, यानी टीएसएस और माइक्रोब से पाक वाटर को एक कंट्रोल्ड प्रोपोर्शन में आरओ वाटर के साथ मिक्स कर देना ताकि मिनरल बैलेंस नेचुरली वापस आ जाए। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी सजेशन है, जब भी आप ब्लेंडिंग का प्रोसेस डिज़ाइन करें तो उस ब्लेंडिंग स्ट्रीम के ऊपर एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ज़रूर इंस्टॉल करें, क्योंकि यूएफ मेम्ब्रेन उन्हीं मिनरल्स को पास करती है जो ज़रूरी होते हैं और साथ ही बैक्टीरिया, सिस्ट और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को रोक कर वाटर को सेफ और बैलेंस बनाती है। यहाँ मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ। टीडीएस यानी टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स में कुछ एलिमेंट्स हेल्थ फ्रेंडली होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही जहरीले भी हो सकते हैं। उनमें से एक सबसे ख़तरनाक एलिमेंट है आर्सेनिक। आर्सेनिक एक क्रायोजेनिक कंटेमिनेंट है, यानी ये कैंसर पैदा करता है और अगर ये लंबे अरसे तक पानी में हो तो लिवर, किडनी, स्किन और लंग्स तक को डैमेज कर सकता है। इसलिए हर सूरत में आर्सेनिक को ड्रिंकिंग वाटर से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है और इसका सबसे बेहतर हल है दादा वाटरटेक का स्पेशलाइज्ड आर्सेनिक रिमूवल मीडिया का इस्तेमाल, जो स्पेशली इस जहरीले कंटेमिनेंट को बाइंड करके फ़िल्टर कर देता है। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि पानी में कौन कौन से कंटेमिनेंट्स होते हैं और उन्हें दूर करने के लिए कौन सी फिल्ट्रेशन और प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। सैंड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, यूवी, यूएफ, एमएफ, एनएफ, आरओ और आर्सेनिक रिमूवल मीडिया जैसे सॉल्यूशंस हमने डिटेल में कवर किए। अब वक्त है कि इन तमाम टेक्निकल कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर एक कंप्लीट और फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सफ़र बनाया जाए, यानी एक ऐसा सिस्टम जो ग्राउंड या सप्लाइड वाटर को स्टेप बाय स्टेप ट्रीट करे और आखिर में हमें दे सेफ, प्योर एंड मिनरल बैलेंस ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर प्लांट के ज़रूरी कंपोनेंट्स को आज हम डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट आता है रॉ वाटर फीड टैंक, जहां अनट्रीटेड वाटर स्टोर होता है। फिर आता है मल्टी लेयर सैंड फिल्टर, जो टीएसएस यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स दूर करता है। फिर आता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, जो कि कलर, स्मेल और ऑर्गेनिक मैटर रिमूव करता है। फिर आता है आर्सेनिक या हैवी मेटल रिमूवल मीडिया, जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, जहाँ पे आर्सेनिक की वैल्यू ज़्यादा हो वहाँ इसको ज़रूर यूज़ करें। फिर आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या माइक्रो फिल्ट्रेशन, जो कि माइक्रोबियल लोड को कम करता है। फिर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हाई टीडीएस और डिजॉल्व कंटेमिनेंट्स को रिमूव करता है। देन आते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट रीमिनरलाइजेशन या ब्लेंडिंग, जो कि टेस्ट और हेल्थ को बैलेंस करते हैं। फिर आता है यूवी या ओजोनेशन यूनिट, जो फाइनल डिसइंफेक्शन करता है जर्म से। इसके बाद आता है प्योर वाटर स्टोरेज टैंक, जो ट्रीटेड वाटर स्टोर करता है। और आखिर में आता है डिस्पेंसिंग यूनिट या फिलिंग यूनिट, जहां बोटल्स को फिल करके आगे डिलीवर किया जाता है।
इसके अलावा कुछ ऑक्सिलरी आइटम भी ज़रूरी होती हैं, जैसे कि फ्लो मीटर्स और प्रेशर गेजेस, कंट्रोल पैनल विद ऑटोमेशन, CIP सिस्टम ताकि क्लीनिंग की जा सके जब भी मेम्ब्रेन में कुछ स्केल डेवलप हो, प्री फिल्टर्स एंड कार्ट्रिजेस ताकि पानी को प्री फिल्टर किया जा सके, ऑनलाइन TDS एंड pH मीटर्स, वाटर टेस्टिंग किट और बैकअप के तौर पे कोई UPS या जनरेटर। ये सारे ऑक्सिलरी आइटम्स हैं जो कि एक ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम इंशाल्लाह बात करेंगे दादा वाटर टेक के तैयारशुदा स्टैंडर्ड प्लांट साइजेस के बारे में, जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज़, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज़ और पब्लिक प्लेसेस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हर प्लांट फुली कस्टमाइज होता है बेस्ड ऑन वाटर क्वालिटी एंड डिमांड। हम सबसे पहले बात करते हैं दादा वाटर टेक के डोमेस्टिक RO प्लांट के साइज़ की। इसमें जो स्टैंडर्ड साइज़ है जो जनरली सेल होता है वो है 100 GPD का, जो कि ऑलमोस्ट 350 लीटर पर डे है, जो कि स्मॉल फैमिली जिसमें 2 से 4 पर्सन है उनके लिए बेस्ट है। इस तरह से सेकंड आता है दादा RO 200, यानी कि 200 GPD ऑलमोस्ट 760 लीटर पर डे का प्लांट, जो कि मीडियम फैमिली 5 to 7 पर्सन के लिए बेस्ट है। इस तरह से 300 GPD जो कि ऑलमोस्ट 1140 लीटर पर डे प्रोवाइड करता है, ये लार्ज फैमिलीज़ और स्मॉल ऑफिस के लिए सफिशेंट है। इस तरह से जो 400 GPD का प्लांट है ये स्कूल रूम, क्लिनिक और शेयर्ड फ्लोर के लिए बेस्ट है। इस तरह से 500 GPD का प्लांट जो ऑलमोस्ट 1900 लीटर पर डे प्रोवाइड करता है, ये फ्लैट्स, हॉस्टल्स और लैब्स के लिए बेस्ट है। इसी तरह से 800 GPD वाला प्लांट जो ऑलमोस्ट 3000 लीटर पर डे प्रोवाइड करता है, ये स्मॉल बिल्डिंग और मेस वगैरह के लिए बेस्ट है। इस तरह से 1000 GPD का प्लांट जो ऑलमोस्ट 3800 लीटर पर डे ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है, ये मल्टी फ्लोर होम और मल्टी ऑफिस फ्लोर के लिए बेस्ट है। हर डोमेस्टिक RO प्लांट में होते हैं 5 स्टेज या 6 स्टेज फिल्ट्रेशन। इस तरह होते हैं प्री सेडिमेंट एंड कार्बन फिल्टर, इसी में होती है RO मेम्ब्रेन, इस तरह होते हैं पोस्ट कार्बन, ऑप्शनल होते हैं इसमें UV लाइट, फिर होता है प्रेशर पंप और ऑटो शट ऑफ वेल्व्स, फिर होते हैं स्टेनलेस स्टील टैप। इस तरह से ये सारा स्ट्रक्चर मिलके एक लीक प्रूफ डिज़ाइन बनाता है। इसमें भी डोमेस्टिक RO प्लांट में भी कुछ ऑक्सिलरी या ऑप्शनल आइटम्स होती हैं, जिसमें TDS कंट्रोलर, मिनरल कार्टेज, जिसमें स्मार्ट डिजिटल TDS डिस्प्ले, ऑटो फ्लश सिस्टम, इस तरह से वॉल माउंट या अंडर सिंक इसको इंस्टॉल करने के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल होती है। अपने डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन का आइडिया लगाने के लिए आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि एक पर्सन ऑलमोस्ट 75 से 100 लीटर पर डे यूज़ करता है, जिसमें ड्रिंकिंग भी शामिल है, कुकिंग भी शामिल है। अब वक्त है एक नज़र डालने की दादा वाटर टेक के कमर्शियल स्केल ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर, जहां दादा वाटर टेक एक्सपर्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डिटेल्ड ब्रेकडाउन इन टर्म्स ऑफ साइज़, कैपेसिटी और उनके टिपिकल यूजेस केस टू केस। ये प्लांट्स स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं उन कम्युनिटीज़, इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज़ के लिए जहां पानी की डिमांड ज़्यादा होती है और जहां सिर्फ क्रिस्टल क्लियर नहीं बल्कि डिजीज़ फ्री और मिनरल बैलेंस वाटर की ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं दादा वाटर टेक के स्टैंडर्ड कमर्शियल प्लांट साइजेस और उनका इस्तेमाल किन किन जगह पर होता है। दादा वाटर टेक के कमर्शियल ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स में मल्टीपल मॉडल्स हैं। दादा COM 250, दादा COM 275, COM 500, COM 1000 और फिर इसी के मल्टीप्लिकेशन में COM 1500, 2000, 3000, 4000 मीन जिस भी कैपेसिटी का इंस्टॉल करना हो उसको कस्टमाइज़ किया जाता है। अगर हम बात करें दादा COM 250 की, तो इसका मतलब ये 250 लीटर पर आवर वाटर प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि छोटे स्कूल्स, छोटे हॉस्टल्स और छोटी कम्युनिटीज़ के लिए बेस्ट है। इस तरह से 275 लीटर पर आवर का जो प्लांट है ये छोटे होटल्स और मसाजिद और क्लिनिक्स के लिए बेस्ट है। इस तरह से 500 लीटर पर आवर का प्लांट मिड साइज़ इंडस्ट्री और उनके हॉस्पिटल्स के लिए ड्रिंकिंग की नीड को पूरा करता है। इस तरह से 1000 लीटर पर आवर ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है जो कि लार्ज हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, वाटर बॉटलिंग प्लांट्स के लिए जनरली यूज़ होता है। इस तरह से इससे बड़े प्लांट्स जो कि 1500 या 2000, 3000 ये फिर सिटी ब्लॉक्स, म्यूनिसिपल सप्लाई, इंडस्ट्रियल जोन उनके लिए बेस्ट होता है। तो हर कैपेसिटी का प्लांट कस्टमाइज़ किया जा सकता है एज़ पर वाटर सोर्स, रिक्वायर्ड प्योरिटी एंड स्पेस अवेलेबिलिटी।
और इनकी कस्टमाइजेशन डिपेंड करती है सोर्स वाटर पे, यानी कि बोर वाटर है, सरफेस वाटर है या ब्रैकिश वाटर है। इस तरह से डिपेंड करती है स्पेस अवेलेबिलिटी पे जहाँ इंस्टॉल करना है। इस तरह से एनर्जी सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका बैकअप किस तरह का है, सोलर बैकअप है या वापडा का बैकअप है। इस तरह से वाटर क्वालिटी का जो टारगेट है उस पर भी डिपेंड करती है कि क्या TDS चाहिए और माइक्रोबियल एक्टिविटी फीड वाटर में कितनी है और उसको किस लेवल तक रिमूव करना है। इन सारी बेसिस पे दादा वाटर टेक के जो प्लांट्स हैं उनको कस्टमाइज़ किया जाता है। अगर हम बात करें इन कमर्शियल प्लांट्स में की कंपोनेंट्स की, तो जैसे हमने पहले बात की, इसमें मल्टीमीडिया सैंड फिल्टर्स हैं जो TSS को रिमूव करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स हैं जो कलर, क्लोरीन और ऑर्गेनिक्स को रिमूव करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है जो कि माइक्रोब्स को रिमूव करके वाटर ब्लेंडिंग के लिए असिस्ट करती है, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन्स हैं जो TDS, सैलिनिटी और हैवी मेटल्स को रिमूव करती है। इस तरह UV स्टेरिलाइजर या ओजोनेटर्स हैं जो फाइनल डिसइंफेक्शन स्टेप पे यूज़ होते हैं। इसी तरह से SSK स्किड और FRP के मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं और इसी के अंदर इंक्लूड होता है ऑटो बैकवाश सिस्टम, प्रेशर गेजेस, TDS मीटर और फाइनली इसमें कंट्रोल पैनल होता है जो कि मैनुअल या PLC बेस्ड सिस्टम को असिस्ट करता है। अगर हम एक 1000 लीटर पर आवर के प्लांट का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर या उसमें एलिमेंट को सीक्वेंस वाइज लिस्ट करें तो उसमें सबसे पहले आता है फीड वाटर टैंक, जैसे मैंने पहले बताया पूरा वाटर को स्टोर करता है। फिर जनरली आता है क्लोरीन डोजिंग स्टेशन जो फीड वाटर में से माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। फिर आता है फीड वाटर पंप जो कि फीड वाटर को आगे सप्लाई करता है प्लांट की तरफ। फिर आता है मल्टीमीडिया सैंड फिल्टर जो कि फिल्टर करता है TSS को। फिर आता है एक्टिवेटेड कार्बन वेसल जो कि कलर, क्लोराइड और ऑर्गेनिक्स को रिमूव करती है। फिर आता है 6 स्टेप पे मल्टी पोर्ट वेल्व जो कि कंट्रोल करता है मल्टीमीडिया सैंड फिल्टर को और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स के ऑपरेशंस को। इस तरह आता है नेक्स्ट सेडिमेंट कार्ट्रिज फिल्टर जो इनमें कोई पार्टिकल रह जाए तो वो उसको फिल्टर करता है। फिर आता है स्केल इनहिबिटर्स और बायो इनहिबिटर के डोजिंग स्टेशंस। फिर आता है हाई प्रेशर पंप जो वाटर में इतना प्रेशर डेवलप करता है कि पानी RO मेम्ब्रेन से पास कर सके। फिर आते हैं प्रेशर गेजेस। फिर आते हैं RO मेम्ब्रेन 11th नंबर पे। अगर हम बात करें 12th कंपोनेंट की तो वो है फ्लोमीटर्स। अगर हम उसके बाद बात करें तो वो है UV स्टेरिलाइज़र और फिर यूजली लोग UV स्टेरिलाइज़र के साथ साथ ओजोन जनरेटर भी यूज़ करते हैं। और फाइनली आता है प्रोडक्ट वाटर टैंक और आगे ऑक्सिलरी कंपोनेंट है फिलिंग स्टेशन। तो इस तरह से ये सारे सीक्वेंस वाइज कंपोनेंट मिलके एक स्टैंडर्ड 1000 लीटर पर आवर का प्लांट बनाते हैं। यहाँ मैं आपके असिस्टेंस के लिए आपको बताता चलूँ कि आप सिर्फ वाटर रिपोर्ट शेयर करें, दादा डिज़ाइन इंजीनियर्स आपको बेस्ट साइज़ और कॉन्फ़िगरेशन सजेस्ट करेंगे टेलर्ड टू योर लोकल नीड्स एंड बजट। अगर हम बात करें पाकिस्तान में अवेलेबल कमर्शियल स्केल ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट ब्रांड्स की तो यहाँ मुख्तलिफ छोटी और बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे नेस्ले, प्योर लाइफ, एक्वाफिना, किनले, स्प्रिंगले, गोरमे, डोसे, मक्का, आइसबर्ग, नेचुरल्स, वीवो, दरिया, H2O, एक्टिव लाइफ, फ्रेश लाइफ, प्योरेट, पार्क वाटर, एक्वा वन, सनले, ड्यू ड्रॉप, ब्लू स्प्रिंग, हाइड्रो प्योर, एक्वा सेफ, लिवॉन और कई रीजनल लोकल ब्रांड्स हैं। सब एक ही बेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है, यानी कि सेडिमेंट फिल्ट्रेशन प्लांट, इस तरह से एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, रिवर्स ऑस्मोसिस, UV ओजोनेशन, इस तरह से मिनरलाइजेशन और ब्लेंडिंग और साथ में इसके ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स। यहाँ एक बहुत अहम बात समझाना ज़रूरी है, सिर्फ पानी की सफाई नहीं बल्कि बोतल की सफाई और मिनरल क्वालिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर बोतल लो ग्रेड प्लास्टिक की बनी हो या रीयूज़ के लिए प्रॉपर क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन ना हुई हो तो ये केमिकल लीचिंग और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का सबब बन सकती है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट इंसान की सेहत पर होता है। इसलिए जब भी आप मार्केट से पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ख़रीदें तो बोतल की इंटेग्रिटी और सील भी ज़रूर वेरीफाई करें। यहाँ मेरी एक दिल से निकलती हुई सजेशन है हर उस शख्स के लिए जिसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है और जिसके पास इनिशियली 3 से 4 लोगों की छोटी सी टीम है तो वो अपना छोटा ड्रिंकिंग वाटर का ब्रांड शुरू करें ताकि हम अपने लोकलाइज्ड लेवल पर अपने इलाकों में साफ़ और सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई का निज़ाम खुद बनाएं। क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना सिर्फ एक बिज़नेस नहीं बल्कि ये एक सदका जारिया भी है जिसका सिलसिला दुनिया से आखिरत तक चलता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन सदका पानी पिलाना है।
तो दोस्तों, ड्रिंकिंग वाटर का काम करके आप सिर्फ रोज़गार नहीं कमा रहे, बल्कि लोगों की सेहत, ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवार रहे हैं। यानी ये एक हलाल, इम्पैक्टफुल और बरकत वाला बिजनेस मॉडल है, जो रोज़ी भी देता है और सवाब भी। अगर आप तैयार हैं ये काम शुरू करने के लिए, तो टीम दादा वाटर टेक आपके साथ हर कदम पर खड़ी है। फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग में भी, प्लांट इंस्टॉलेशन में भी, वाटर बॉटल्स को प्रोवाइड करने में भी, प्रिंटिंग एंड ब्रांडिंग फैसिलिटी में भी, मार्केटिंग एंड लॉन्चिंग सपोर्ट में भी। एक ब्रांड बनिए, एक मिशन शुरू कीजिए, एक ज़िंदगी बदलिए। और इस सिलसिले में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दादा ग्रुप्स के हेल्पलाइन पे 042363711122 पे। यहाँ मेरी दिल से निकलती हुई गुजारिश है उन सब साहिब हैसियत लोगों से जिनको अल्लाह पाक ने माल की दौलत और सदका करने की तौफीक अता फरमाई है, तो वो आज एक नया इरादा करें, अपने माल को एक ऐसे सदक़े में लगाएं जो दुनिया में मुस्कुराहट लाता है और आखिरत में जन्नत का सबब बनता है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पसमानदा विलेजेस जहां लोगों को आज भी साफ़ पानी सिर्फ ख्वाब लगता है, वहां छोटे छोटे ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स लगवाएं और अपने हाथों से एक बेहतरीन सदका पानी पिलाने वाला बनकर अपनी जन्नत का बिज़नेस शुरू करें। जैसे कि मसनद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 ऐसे अमल हैं जिनका अजर इंसान को उसकी कब्र में भी मिलता रहता है। उनमें से एक है जो कोई कुआं या नदी बनाए जहां लोग पानी पिएं। इस दौर में अगर हम बात करें तो वो कुआं या नदी ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और साथ में कोई वाटर कूलर हो सकता है। टीम दादा वाटर टेक इस नोबल काज में आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार है। आपको पसमानदा इलाकों, स्कूल्स और हॉस्पिटल की वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दे देगी, आपके लिए ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन और इंस्टॉल भी करेगी, और उस प्लांट की मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस सपोर्ट भी टीम दादा की जिम्मेदारी होगी। आइए एक ड्रॉप से एक ज़िंदगी बदलें और एक पैगाम से एक कौम। तो दोस्तों, आज मैं एक अहम पैगाम लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी नीयत से, जज्बे से या सदका जारिया के लिए ड्रिंकिंग वाटर का प्लांट इंस्टॉल करवाया था, लेकिन वक़्त, लापरवाही या मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो प्लांट बंद हो गया और वो पानी रुक गया जो किसी की प्यास बुझा सकता था। तो टीम दादा आपके उस प्लांट को दोबारा ओवरहाल कर देगी ताकि आपका वो सदका फिर से जारी हो सके। टीम दादा वाटर टेक आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हम आपके एग्जिस्टिंग बंद या ख़राब प्लांट को इंस्पेक्ट करेंगे, रिपेयर करेंगे, पार्ट्स रिप्लेस करेंगे और उसे फिर से एक्टिव करके साफ़ और सेहतमंद पानी का ज़रिया बनाएंगे। ये आपका लगाया हुआ सदका है दोस्तों, इसे ज़िंदा रखें, क्योंकि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल रुक जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के। एक सदका जारिया, दूसरा इल्म जो लोगों के काम आए, और तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो यहाँ जो पहला स्टेप है सदका जारिया, तो आज ही कांटेक्ट करें ताकि आपका प्लांट फिर से वर्क करे और वो पानी फिर किसी की ज़िंदगी बन जाए। जहाँ नियत हो वहाँ टीम दादा है आपके साथ। आइए फिर से सदका जारी कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी आज की वॉइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और जो सजेशन मैंने शेयर की हैं वो आपके लिए यूज़फुल, सोचने लायक और अमल के काबिल ज़रूर होंगी। आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, पानी सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, एक ज़िम्मेदारी भी है, और जब इस ज़िम्मेदारी को हम इल्म, इखलास और इंसानियत के जज्बे से निभाते हैं तो ये काम सिर्फ बिज़नेस नहीं रहता, ये इबादत बन जाता है। अल्लाह पाक हमारा हामी नासिर, आमीन या रब्बिल आलमीन। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।